हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कंचन शिप्रा। तो लास्ट वीडियो हमने कंप्लीट करी थी डिविजिबिलिटी टेस्ट वाली। अब नेक्स्ट वीडियो है ये प्राइम फैक्टराइजेशन की। लास्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, आप उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली क्या होता है, कहीं भी ये लिख के आए फैक्टराइजेशन का मतलब होता है फैक्टर्स। अब फैक्टर्स क्या होते हैं, एक कोई हम सिंपल सा पहले नंबर ले लेते हैं। चलिए हमने यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम 12 ले रहे हैं। अब 12 जो है इसके हमें फैक्टर्स करने हैं। फैक्टर्स कैसे करने होते हैं, फैक्टर्स बेसिकली वो होते हैं जो नंबर जितनी भी टेबल्स पे 12 आएगा वो नंबर 12 के फैक्टर हो जाएंगे। तो जैसे कि हमारा 1 की टेबल में तो आता ही होगा, चलिए 2 6 जो 12 2 की टेबल में भी आता है, 3 4 जा 12 4 की टेबल में भी आता है, 4 3 जा 12 4 की टेबल में भी आता है भाई। और आपका 4 के बाद 5 में नहीं आएगा, फिर किस में आया 6 2 जा 12 6 की टेबल में भी आएगा, फिर 7 8 9 10 11 किसी में नहीं आएगा, फिर 12 1 जा 12। तो बेसिकली अगर हम किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स कर रहे होते हैं तो फर्स्ट नंबर हमेशा 1 होता है और लास्ट नंबर जो होता है वही नंबर होता है जिससे हम कर रहे होते हैं, यानी वो अपनी ही टेबल में नंबर आ रहा होता है। इसलिए फर्स्ट जैसे 1 और 12 इसमें होगा ही होगा। 36 का कर रहे होंगे तो 1 और 36, 48 का कर रहे होंगे तो 1 और 48, ये दो फैक्टर्स तो बिल्कुल होंगे ही होंगे। बाकी के जो जितनी टेबल्स में आते हैं ये हमारे हो जाते हैं फैक्टर्स। कि 12 के फैक्टर्स कितने हो गए, 2 3 4 5 4 6 और 12, 1 2 3 4 6 और 12 ये हमारे किसके फैक्टर्स हो गए, 12 के फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अब बात कर रहे हैं फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन क्या होता है, जब फैक्टराइजेशन की बात आती है तो हम वो ये कह रहे हैं कि आपको नंबर्स के फैक्टर करने हैं। अब नंबर के फैक्टर्स कई तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि चलिए एक एग्ज़ाम्पल लिखते हैं, पता चलेगा उससे। एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे 36। अब जो 36 है, 36 अगर आप देखें तो क्या होता है, 2 × 18 यानी 18 2 ज़ा 36 होता है। ठीक है, और फिर से हम इस 36 को लिख लेते हैं एक बार। 36 अब क्या है, 36 3 × 12 यानी 12 3 ज़ा 36 होता है। ठीक है, अब एक बार और 36 को चलिए लिखते हैं समझाने के लिए। आप यहाँ पे लिख लेती हूँ 36। ठीक है, अब 36 किस में आएगा और कैसे होगा, 9 × 4। अब 4 9 जा या 9 4 जा भी हमारा 36 होता है। तो ये अब आप कहेंगे कि फैक्टराइजेशन है तो ये फैक्टर्स तो हुए नहीं। अब फैक्टर्स हमें कहाँ तक करने होते हैं, जब तक वो अपनी टेबल्स के बाद में आए, मतलब अपनी टेबल्स के अलावा भी आए। जैसे 2 है, 2 1 जा 2 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, जैसे ही लिख रहे हैं 2 की टेबल्स में 2 2 1 जा 2, या 3 की टेबल में 3 1 जा 3, या 5 की टेबल में 5 1 जा 5। तो ये फैक्टर्स, इसके कोई और फैक्टर नहीं हो सकते इन वाले नंबर्स के, तो वहीं पे उसको एंड कर देना होता है। अब जैसे 9 4 जा 12 है, अब 4 है तो 4 और किसकी टेबल में आता है, 2 2 ज़ा 4, यानी 4 के दो फैक्टर हो गए, एक ये वाला 2 एक ये वाला 2। अब 9 है, 9 किसकी टेबल्स में आते हैं, तो चलिए 9 के भी हम फैक्टर कर लेते हैं। 9 के हमने फैक्टर्स करें तो 3 3 ज़ा 9। अब 3 3 ज़ा 9 तो हो गया 9 के फैक्टर, और 2 2 ज़ा 4 हो गए 4 के फैक्टर। अब 3 1 जा 3 होता है हमारा, ये पता ही है आपको, यानी 3 के और फैक्टर्स नहीं हो सकते और 2 के भी और फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो 9 के फैक्टर्स हुए 2 3 और 3, और 4 के फैक्टर्स भी हुए 2 2 और 2। चलिए ये वाला फैक्टर्स यहीं पे ऐड हुआ। चलिए दूसरा वाला देखते हैं। अब 2 है, 2 के तो फैक्टर्स होंगे नहीं क्योंकि 2 1 जा 2, ये मैंने पहले आपको बता दिया। अब 18 है, 18 के फैक्टर्स हो जाएंगे। 18 के फैक्टर्स कैसे होते हैं, चलिए कैसे कर सकते हैं हम इसको, तो हम इसको कर लेते हैं 2 से ही करते हैं पहले। 2 9 जा 18 होता है हमारा, तो 2 9 जा 18 हुआ, फिर आया हमारा 2, तो अब इस 2 के कोई फैक्टर नहीं होंगे। अब ये बचा 9, तो 9 के फिर फैक्टर कर देते हैं हम, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो ये 18 के फैक्टर्स क्या क्या हुए, 2 3 और 3, जहाँ पे हमारा एंड हो रहा होता है वही हमारा फैक्टर्स होता है। इस वाले 9 के हमने फैक्टर कर लिए, इसलिए इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ये हमारे 36 के कौन कौन से हुए, 3 3 और 2 और 2। 30 इस वाले 36 के 2 3 और 3। ठीक है, चलिए आगे कर लेते हैं। 3 वाला है, अब 3 फिर से नहीं फैक्टर्स होंगे इसके, 12 हो जाएगा। 12 कैसे होगा, 2 6 जा 12।
अब फिर वही 2 के कोई फैक्टर्स नहीं होंगे, 6 के हो जाएंगे। 6 के कैसे होंगे, 2 3 जा 6, अब क्या बचा 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, यानी अब इसके भी कोई भी फैक्टर्स नहीं होंगे। यानी क्या मिला हमको, एक 2 मिला, ये 2 मिला और ये 3 मिला। ठीक है, तो ये तो हो गए फैक्टर्स की बात। अब 36 हम कितने तरीके से देखिए कर सकते हैं। 36 अगर आपके पास नंबर आए तो ये मेथड भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, कोई भी मेथड गलत नहीं है। जो जिसकी टेबल आपको ईजिली लगे आप उससे कर लीजिए, आपके आंसर सही होंगे। लेकिन ये क्वेश्चन यहीं एंड नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए क्या करना है हमको। जैसे ये है, इस वाले 36 के कितने पार्ट्स हैं, क्या क्या लिखना है हमको, 2 × 2 × 3 × 3। ठीक, ये हमने लिख लिया। अब इस वाले 36 के क्या आएंगे, 2 × 3 × 3। ठीक है, अब इस वाले 36 के 2 × 2 × 3। ठीक है, तो ये हमारे हो गए फैक्टर्स। चलिए, तो ये हो गए हमारे। इसमें एक ये नंबर रह गया, ये जो लिखा नहीं स्टार्टिंग में, जिसके पार्ट नहीं हुए थे, वो वाला नंबर भी हमारा फैक्टर ही होता है। ये रह गया बताने के लिए आपको। तो इस वाले नंबर को भी हम × 3 कर लेते हैं। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए। 36 को कितने तरीके से हम लिख सकते हैं, क्या क्या उसके फैक्टर्स आए। ठीक है, तो ये हमारे कौन से क्या होता है, ये सारा हो जाता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, डिफरेंट तरीके से हमने ऐड कर लिया है, तो ये हमारा हो गया। अगर हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, यानी 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36, आंसर 36 है। ये नंबर्स मल्टीप्लाई करके आंसर सेम आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। अगर आंसर कहीं भी डिफर कर रहा है, मतलब आपने आंसर क्वेश्चन को गलत लिखा हुआ है। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36। देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36, यानी सबका आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। तो ये था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसी में होता है कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। अब हम पावर्स को कैसे करते हैं, जैसे ये वाले नंबर्स हैं, सारे नंबर्स यहाँ पे ये डबल बार लिखा है, ये भी डबल बार, ये डबल बार, ये भी ऐसे लिखा हुआ है। तो इसमें आता है हमारा, लगता क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। चलिए वो भी पढ़ ले रहे हैं। चलिए, तो कॉन्सेप्ट ऑफ पावर्स क्या होते हैं, जैसे आपने देखा अभी कि हम लोगों ने कैसे नंबर्स लिखे थे मल्टीप्लाई में, 2 × 2, 3 × 3, तो वो नंबर्स को डबल या ट्रिपल बार जैसा क्वेश्चंस कहता है वैसे हम कर लेते हैं। अब पावर का मतलब क्या होता है कि हम वो नंबर्स उतनी ही बार ऐड कर देते हैं। जैसे ये ऐड करने से साइंस मतलब ये है आपका 2 की पावर 2 है, तो यानी 2 की पावर 2 हो गया। तो ये वाला नंबर ये क्या हुआ, हम इस वाले नंबर को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे। अब ये वाला क्वेश्चन है सेकंड वाला, तो 2 की कितनी बार है, 1 2 3, जितनी बार होता है उस नंबर को हम उतनी बार लिख देते हैं। अब ये देखिए 1 2 3 4, अब यहाँ पे 3 है तो 3 की कितनी पावर हो जाएगी, 1 2 3 4, 3 की पावर 4 हो गई है। 2 2 बार लिखा था तो 2 की पावर 2, 2 3 बार लिखा था तो 2 की पावर 3, और 3 4 बार लिखा था तो 3 की पावर 4। तो ये होते हैं हमारे हमारा क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। हम पावर कैसे लगाते हैं, ठीक है, तो वो नंबर उतने टाइम्स हो जाता है, जितनी बार मल्टीप्लाई होगा तो वो नंबर उतना टाइम्स हो जाता है। चलिए, प्राइम फैक्टराइजेशन का एक हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, जो अभी हमने नहीं करा है, फटाफट से। चलिए, एक एग्जाम्पल लिख दिया मैंने 1260। अब वो 1260 का आपसे पूछ रहा है कि भाई फैक्टर कर दीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें बता दीजिए कि वो नंबर कैसे होगा। ठीक है, तो हम कर लेते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन का आप देख ही रहे हैं, सिर्फ हमें क्या करना है, टेबल्स से देखना है कि वो किस किस की टेबल में आएगा। तो सबसे पहले इसका फंडा क्या होता है, बिल्कुल बेसिक सा फंडा है। हम स्टार्ट हमेशा सबसे छोटे नंबर से करते हैं, यानी हम पहले 2 से चेक करेंगे, टेबल 2 की टेबल से चेक करेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे ही सो ऑन हमें करके देखना है कि कौन कौन सी टेबल्स में है। तो सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे हम इसमें। तो जैसा कि वंस पे 0 है, तो 0 वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है कि 0 है तो भाई ये हमारा 2 से तो डिवाइड हो ही रहा होगा नंबर। तो हम चलिए 2 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 0, यानी 630 हो गया आपका डिवाइड होके। फिर से 0 है, फिर एक बार 2 से कर रहे हैं। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 5 जा। चलिए, तो क्या कर रहे थे हम, 3 1 5 है नंबर, अब वंस पे 5 है, तो 5 वाला कॉन्सेप्ट डिविजिबिलिटी रूल हमने लास्ट वीडियो में ही करा है, तो उसको आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कौन से टेबल्स हमें यूज़ करनी होती है। चलिए, अब ये 5 है, तो 5 वाले में हम क्या करते थे, या तो 0 हो या 5 हो, तो हम इसको 5 से भी देख सकते हैं, और पहले हम 3 से एक बार चेक करने के लिए देखते हैं कि ये 3 से नंबर हमारा कट रहा है या नहीं, क्योंकि ये सामने ही नंबर दिख रहा है हमारा, 3 से ईजिली कट जाएगा। तो 3 1 जा 3,
अब 2 नंबर्स चूँकि हमें लेने हैं, 3 5 जा 15 होता है, तो हमें पहले 0 ऐड करना होगा। ये डिवाइड का सिंपल सा रूल है, 3 5 जा 15 हो गया, ठीक है। चलिए अब हमारे पास क्या बचा, 5 फिर है, फिर से हम एक बार 3 से इसको चेक कर लेते हैं। 5 से तो कट ही रहा है, दिख रहा है 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, लेकिन हम पहले 3 से चेक कर रहे हैं। तो 3 आपका 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, ठीक है। तो यहाँ तक ये हमारा हो गया नंबर। चलिए अब क्या है, हमारे वंस पे 5 है और इधर 3 है, यानी अब 3 से तो नहीं कट रहा होगा और 4 से भी नहीं कट रहा होगा, ये भी पता चल गया। तो अब हम किससे करें, 5 से, जो सीधे कट जा रहा है। 5 7 जा 35। अब 7 तो किसी भी टेबल में नहीं आता भाई, ये तो आपको पता ही है कि 7 आप किसी टेबल में नहीं आएगा तो अपनी ही टेबल में आएगा। जो नंबर अपनी ही टेबल में आएगा बस हम ऐसे लिख दे रहे हैं, 7 1 जा 7। तो ये सारे नंबर्स कट गए हमारे, ठीक है। तो अब ये कटा, अब इसके कितने फैक्टर्स हुए, 12 60 है। अब फैक्टर कितने हो गए भाई इसके, चलो हम लिख देते हैं, 2 × 2 × 3 × 3 × 5 और × 7, ये सारे इसके क्या हुए, फैक्टर्स हुए। अब इसको हमें फिर वही अभी कॉन्सेप्ट ऑफ पावर पढ़ा था हमने, तो कॉन्सेप्ट ऑफ पावर हमारा क्या कह रहा था कि भाई 2 कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है, तो यानी 2 की पावर हमने लगा दी 2, फिर मल्टीप्लाई। 3 कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है, यानी 3 की पावर भी लगा दी हमने 2, फिर क्या आया 5 और 7। चूँकि ये एक ही बार लिखा है इसलिए इसकी कोई भी पावर हमें नहीं लगानी है, सिंगल ऐसे लिख देना है और यही हमारा आंसर हो गया। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने करा कौन सी डिजिट, 1260, जो ईजिली हो गई और हमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई करने में। बहुत ईजी मेथड था जो हमने अप्लाई करा है, ठीक है। इसके एक्सरसाइज जो हैं हम प्रैक्टिस क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसी प्राइम फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस क्वेश्चन क्लास 6 की बुक फ़िलहाल से कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन RS अग्रवाल से। तो 2C है, 2B तक मैंने कंप्लीट करा है, 2C है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2C देखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके इस वाले प्राइम फैक्टराइजेशन के। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी तरीके के क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 2C क्लास 6 की RS अग्रवाल की। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।